21 जून 2025 मिडिल ईस्ट एक बार फिर थम गया। इस बार हमला अमेरिका ने किया। रात के 2 बजे यूएस मिलिट्री ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स के जरिए ईरान के अंदर कई हाई लेवल इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नटांज, फोर्डो, इस्फान, ये सब कुछ अचानक हुआ। कोई वार्निंग नहीं, कोई डिप्लोमेटिक नोटिस नहीं, बस एक साइलेंट ऑपरेशन जो सिर्फ कुछ मिनटों में कंप्लीट हुआ। ईरान की गवर्नमेंट ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है। पब्लिक गुस्से में है, सड़कों पर प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट साफ था, वी हैड नो चॉइस, ईरान वॉज डेज अवे फ्रॉम बिल्डिंग अ बॉम्ब। लेकिन सवाल यह है, क्या ये हमला सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए था, या अमेरिका ने कुछ और भी मैसेज देने की कोशिश की है? क्या ये सिर्फ शुरुआत है एक और बड़ी मिडिल ईस्ट वॉर की? आइए समझते हैं कैसे यूएस बनाम ईरान का ये टकराव एक नई लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा दिन जो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। उस सुबह ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर अटैक किया। 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स अशदोद और तेल अवीव जैसे सिटीज पर लॉन्च किए गए। सायरन बजने लगे, लोग बंकर्स में हाइड हो गए। ये पहली बार था जब इजराइल पर किसी ने इस स्केल पर हमला किया था, और वो भी एक नेशन स्टेट से। कुछ घंटों के अंदर इजराइल ने भी जवाब दिया। उनके फाइटर जेट्स ने तेहरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया। पूरा तेहरान धमाकों से हिल गया। ये सिर्फ रिवेंज नहीं था, ये एक क्लियर साइन था कि अब गेम बदल चुका है। शैडो वॉर, जो साइबर अटैक्स और प्रॉक्सी बैटल्स तक लिमिटेड था, अब ओपन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ये सब अब क्यों हुआ? इतना बड़ा एक्सप्लोजन किस वजह से? क्या ये सिर्फ एक रिवेंज था, या फिर कोई डार्कर प्लान चल रहा है जिसके बारे में दुनिया को अब पता चल रहा है? चलिए स्टोरी की शुरुआत तक वापस चलते हैं और समझते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच ये टेंशन आखिर शुरू कहां से हुई। सालों से मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका रहा है जहां टेंशन्स कभी खत्म नहीं होती। आज दो सबसे पावरफुल देश, इजराइल और ईरान, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, वॉर के बिल्कुल करीब। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर वेपन्स और रीजनल कंट्रोल का इशू है। ईरान, जो एक शिया मुस्लिम देश है, कई मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्ला इन लेबनान, हमास इन गाजा और सीरिया की मिलिशियाज। ये ग्रुप्स ओपनली इजराइल के खिलाफ हैं। इजराइल एक जूइश स्टेट और अमेरिका का स्ट्रॉन्ग एलाय, ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानता है, खासकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। दोनों देशों ने कभी ओपन वॉर नहीं किया, लेकिन एक शैडो वॉर चलती रही, साइबर अटैक्स, टारगेटेड असैसिनेशंस और एयर स्ट्राइक्स के जरिए। अप्रैल 2024 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब सीरिया के अंदर एक ईरानी कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर इजरायली एयर स्ट्राइक ने सब कुछ बदल दिया। ईरान ने इसे अपनी सॉवरेंटी पर अटैक माना और सीधे रिवेंज लेने का डिसीजन लिया। फिर आया एक हिस्टोरिक मोमेंट। ईरान ने लगभग 300 ड्रोन और मिसाइल्स इजराइल पर लॉन्च किए। ये पहली बार था जब ईरान ने डायरेक्टली इजरायली टेरिटरी को टारगेट किया। इजराइल ने अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। लेकिन ये अटैक सिर्फ एक वार्निंग नहीं था, बल्कि एक न्यू फेज का अनाउंसमेंट था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ ईरान बनाम इजराइल का मामला है? जवाब है नहीं। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ है, और रूस, चीन भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अगर ये वॉर फुल स्केल हुआ तो वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज, ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल पीस सब कुछ खतरे में आ सकता है। न्यूक्लियर थ्रेट भी रियल है। ईरान कहता है उसका प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन इजराइल और वेस्टर्न नेशंस को इस पर शक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।